गाइज, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मैं आपके लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या सहित 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पैर में, ऑप्शन नंबर बी हाथ में, ऑप्शन नंबर सी सिर में, ऑप्शन नंबर डी कान में। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पैर में। गाइज, टीबिया नामक जो अस्थि होती है वो पैर में पाई जाती है। गाइज, आपके एग्जाम में पैर से 1-2 अस्थि हो रहा है, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। नंबर 1 पर आती है दोस्तों फिबुला। ये फिबुला गाइज टीबिया के साथ में ही जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा दोस्तों एक होती है फीमर। गाइज, ये फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। गाइज, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हड्डी है जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। वो पाई जाती है दोस्तों कान में। गाइज, कान में 3 अस्थि पाई जाती है। एक का नाम है मीलियस, एक का नाम है मीलियस। दोस्तों, इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हेमर अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है, तो गाइज मीलियस अस्थि को कहा जाता है। एक होती है इनकस, ये भी दोस्तों कान में पाई जाती है। और दोस्तों एक होती है जिसे आप सब जानते हो, स्टेपिज। गाइज, ये स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है और ये कान में पाई जाती है। गाइज, आपके पूरे शरीर में लगभग 206 अस्थियां होती है। अगर दोस्तों मैं पेशियों की बात करूं तो मेरे भाई 639 आपके शरीर में पेशियां होती है। गाइज, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है तो मेरे भाई पैर में पाई जाती है। टीबिया के साथ में दोस्तों एक अस्थि और जुड़ी रहती है जिसे फिबुला कहा जाता है। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि होती है दोस्तों वो होती है फीमर, और दोस्तों ये जांघ में पाई जाती है। गाइज, कान में 3 अस्थि पाई जाती है। एक का नाम है मेलियस, इसे दोस्तों हेमर अस्थि भी कहा जाता है। एक है इनकस और एक है स्टेपिज। दोस्तों, ये स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती है। अगर पेशियों की बात की जाए दोस्तों तो 639 पेशियां होती है। दोस्तों, मानव हाथ में मुख्यतः 3 अस्थि होती है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नंबर 1 पर है रेडियस, नंबर 2 पर है अल्ना और दोस्तों एक होती है हुमर। दोस्तों, ये तीनों अस्थि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर बी मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। गाइज, ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है नीला। और दोस्तों, ये नीला किसके कारण होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक वर्णक होता है और उस वर्णक का नाम है हीमोसाइनिन वर्णक। हीमोसाइनिन वर्णक। दोस्तों, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला किस धातु के कारण होता है, तो मेरे भाई कॉपर धातु के कारण। कॉपर धातु के कारण इनका ब्लड का रंग नीला होता है। दोस्तों, ऑर्थोपोडा जो संघ है ये संसार का सबसे बड़ा संघ है। ये संसार का सबसे बड़ा संघ है। अगर दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा संघ की बात की जाए तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो संघ है वह है मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है मेरे भाई? मोलस्का है। दोस्तों, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं, किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। किसके कारण होता है? तो एक वर्णक होता है दोस्तों जिसे हीमोसाइनिन वर्णक कहा जाता है।
इस वर्णक के कारण इनका ब्लड का रंग नीला होता है। अगर आपसे धातु पूछे कि कौन सी धातु के कारण इनका ब्लड का रंग नीला होता है, तो दोस्तों कॉपर धातु के कारण इनका ब्लड का रंग नीला होता है। दोस्तों राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि संसार का सबसे बड़ा संघ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ऑर्थोपोडा है ये संसार का सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ की बात की जाए दोस्तों तो यह है मोलस्का। गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, मैं आपको बता दूं मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूँ। अब तक मैंने विटामिन्स, ब्लड, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि की वीडियो करा चुका। अब दोस्तों आगे भी रेगुलर क्लासें आती जाएगी और दोस्तों निरंतर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता जाऊंगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, एक बार आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलता हूँ गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोजाइम एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। गाइज लार में लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम दोनों पाए जाते हैं। गाइज ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करते हैं? खाने के साथ में आने वाले जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, खाने के साथ में दोस्तों जो जीवाणु आते हैं उन जीवाणुओं को, उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। जबकि दोस्तों ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है ये क्या करता है? आपको पता है हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं और इस स्टार्च को दोस्तों माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मेरे भाई लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? दोस्तों हमारा जो भोजन होता है उस भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। और दोस्तों जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है ये क्या करता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं और ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है कौन? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी अमाशय में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। गाइज भोजन का सर्वाधिक पाचन किस में होता है? तो मेरे भाई छोटी आंत में होता है। गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण किस भाग में होता है तो मेरे भाई किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में और सर्वाधिक अवशोषण होता है बड़ी आंत में। गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है आंख का कौन सा भाग कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी श्वेत पटल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना। गाइज इस रेटिना पर हमारी इमेज बनती है और ये किसकी तरह कार्य करता है? ये हमारे कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है। दोस्तों कॉर्निया हमारी आंख का वह भाग होता है जिसे हम डोनेट करते हैं, जब आप आंख डोनेट करते हो तो दोस्तों उस आंख का कॉर्निया भाग डोनेट करते हो। गाइज श्वेत पटल जो होती है ये हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, ये हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग होता है और ये क्या करता है? हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी जो आंख होती है दोस्तों उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। आंख का कौन सा भाग कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है? तो दोस्तों रेटिना करता है, इस पर ही हमारी इमेज बनती है। दोस्तों जब हम आंख डोनेट करते हैं तो आंख का कौन सा भाग डोनेट करते हैं? तो दोस्तों कॉर्निया करते हैं। दोस्तों जो श्वेत पटल होती है ये हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग होता है और दोस्तों ये हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर।
गाइज अगला क्वेश्चन है, जब बहुत सारी एक जैसी कोशिका एक परत से बनी हो कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए उपकला उत्तक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका उत्तक। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपकला उत्तक। दोस्तों उपकला उत्तक में क्या होता है, बहुत सारी कोशिका एक जैसी परत में एक साथ जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों कुछ इस तरीके से होती है, इन सभी की साइज समान होती है। दोस्तों तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जब बहुत सारी कोशिका एक जैसी कोशिकाएं एक परत बना ले, जब बहुत सारी एक जैसी कोशिका एक परत बना ले, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब कोशिकाओं का जब समूह बनता है तो दोस्तों उत्तक कहलाता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब बहुत सारी एक जैसी कोशिका एक परत बना ले तो क्या कहलाता है, उपकला उत्तक कहलाता है। गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन नंबर ए 1450 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1300 से 1400 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्योंकि गाइज 1450 जो ग्राम होता है ये पुरुष के मस्तिष्क का वजन होता है, पुरुष के मस्तिष्क का वजन होता है। 1350 ग्राम महिला के मस्तिष्क का वजन होता है। और दोस्तों जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसके मस्तिष्क का वजन होता है 300 से 400 ग्राम। इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। मस्तिष्क का भार होता है दोस्तों पुरुष में होता है 1450 ग्राम, महिला में होता है 1350 ग्राम, बालक में होता है 1300 से 1400 ग्राम। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीनियल काय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीनियल काय ग्रंथि। दोस्तों जो ग्रंथि होती है उसे दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि। दोस्तों जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी तंत्र में जिसे रखा जाता है, उस तंत्र की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल काय। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी, तो मेरे भाई दूसरी सबसे छोटी है, अंतःस्रावी तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर रहा हूँ। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी पीनियल काय होगी। और दोस्तों थायराइड जो ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी होती है, लेकिन किस में होती है, अंतःस्रावी तंत्र में सबसे बड़ी होती है। अगर दोस्तों बहिस्रावी की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी होती है, कौन, लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होगी। गाइज एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ। जो ग्रंथि होती है दोस्तों उसे दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है अंतःस्रावी तंत्र और या फिर मैं कहूँ अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल काय, दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों की बात की जाए दोस्तों तो बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो होती है लीवर। गाइज आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस विटामिन को जल्दी बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए को, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी को। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी को। गाइज विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। गाइज विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनोल, और गाइज विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कोर्बिक एसिड, या फिर मैं कहूँ तो एस्कोर्बिक अम्ल। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन को जल्दी बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन डी को जल्दी बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। कभी कभी एग्जाम में रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं।
विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो आप कहो तो एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हो या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल कह सकते हो। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।